नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। भारत और तुर्की के बीच बढ़ते तनाव ने एक तुर्की कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान में डाल दिया है। ये मामला न केवल व्यापारिक रिश्तों का है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक रणनीति का भी है। तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी भारत में कई प्रमुख एयरपोर्ट्स पर सेवाएं प्रदान कर रही थी, लेकिन 16 मई 2025 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे 9 प्रमुख एयरपोर्ट्स पर सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी। ये कंपनी तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन की बेटी सुमेये अर्दोगन के स्वामित्व में है। भारत सरकार के इस फैसले ने न केवल कंपनी को बल्कि अर्दोगन परिवार को भी आर्थिक रूप से प्रभावित किया है। भारत में सेलेबी की सेवाएं रद्द होने के बाद तुर्की के स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयरों में लगभग 20% की गिरावट आई, जिससे कंपनी को एक ही दिन में 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सेलेबी ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कंपनी का कहना है कि उसे बिना उचित प्रक्रिया के ये निर्णय सुनाया गया, जो उसके अधिकारों का उल्लंघन करता है। भारत सरकार के इस कदम से घरेलू कंपनियों को भी लाभ हुआ है। एयर इंडिया और टाटा समूह जैसी कंपनियों ने इन एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं संभाल ली हैं, जिससे आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच तुर्की ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया था। उसने ड्रोन आपूर्ति और नौसैनिक सहायता जैसी गतिविधियों के माध्यम से पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए थे। भारत ने तुर्की के इस रुख का विरोध करते हुए तुर्की से आयातित उत्पादों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इसके परिणाम स्वरूप तुर्की से व्यापारिक रिश्तों में कमी आई है। हालांकि 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति एर्दोगन के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में बातचीत हुई थी, लेकिन हालिया घटनाओं ने इन रिश्तों को चुनौती दे दी है। यह मामला केवल एक व्यापारिक विवाद ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीतिक रिश्तों और वैश्विक राजनीति का भी है। आने वाले दिनों में दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव।